हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी बता दूं मैं आप लोगों को। आज से अपने राजस्थान पुलिस के जो सिलेबस है उसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। और आज हम क्लास लेंगे, क्लास पहली, जिसका जो टॉपिक है हमारा वो है महिला एवं बाल अपराध। कौन सा? पार्ट सेकंड का टॉपिक है, ठीक है ना। पार्ट सेकंड, सिलेबस का जो पार्ट सेकंड है, जिसके अंदर ये टॉपिक एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं के लिए, महिला एवं बाल अपराध। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, आपको देखकर पता लग जाएगा कि सर इससे हमारा कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, ठीक है। इससे हटके कोई प्रश्न नहीं आते, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, गारंटी देता हूं जिसने लास्ट तक वीडियो देखी हो इन प्रश्नों में मार नहीं खाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले अपने मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर। हाँ, अब ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका जो गठन है वो कब किया गया था? सन 1992 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? सन 1992 के अंदर किया गया था। ये महिलाओं के सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके करियर को देखते हुए इसका गठन किया गया था। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ चाहे आप नोट करते रहना, चाहे आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ था? यहाँ पे आएगा कब। सर्वप्रथम दहेज निरोधक कानून जो है वो कब लागू हुआ था, कितनी तारीख को लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था दोस्तों 20 मई 1961 को। कब हुआ था? दिन था 20 मई का। और सन कौन सा था? सन था हमारे पास 1961, यानी कि 1961 के अंदर। क्लियर है दोस्तों ये बात? ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक है। तो दहेज निरोधक कानून क्यों पारित किया गया? देखो, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की के जो पक्ष वाले होते हैं वो लड़के के पक्ष वालों को कुछ ना कुछ धनराशि या कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप देते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं दहेज, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डावरी, DOWRY, ठीक है ना, डावरी जिसे बोला जाता है। तो इसका सबसे पहला जो कानून है जिसके अंदर ये कहा गया था कि दहेज नहीं लेना, वो कब पारित किया गया था? वो सन 1961 को पारित किया था। दिन था 20 मई का, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य, जाति, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? ठीक है ना, कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो ये कहता है कोई भी राज्य ना वो या तो जाति या जन्म स्थान या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो पंजाब है, पंजाब में सिख कम्युनिटी के रहते हैं तो दूसरी कम्युनिटी जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है ना। इस तरह से मतलब कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल कौन सा है वो हमारे संविधान का? वो है दोस्तों आर्टिकल 15A, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 15 का पहला जो भाग है उसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी राज्य है वो किसी भी व्यक्ति के जाति पे, उसके जन्म स्थान पे या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वो राज्य जैसे उसके अंदर रहने वाले जो बाकी जो नागरिक हैं उनके जैसा ही सेम व्यवहार करेगा दूसरे लोगों के साथ, ठीक है ना। तो अनुच्छेद कौन सा है? 15। और ये जो ब्रैकेट में पहला लिखा हुआ है इसका मतलब है 15वें अनुच्छेद का पहला भाग ये कहता है, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों? अनुच्छेद पढ़ना सीख लो। कैसे पढ़ा जाता है? 15वें का तीसरा भाग, 16वें अनुच्छेद का पहला भाग, 15वें अनुच्छेद का पहला भाग, इस तरह से अपने को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। याद रखो दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन है। हो सकता है पहले दिन आपको थोड़ा सा पैनिक लगे, थोड़ा सा आपको आउट ऑफ कंट्रोल हो, थोड़ा सा समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छी तरह समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको क्लास कवर कराएंगे महिला एवं बाल अपराध की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बाल अधिकार संरक्षक कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? 4 ऑप्शन है, या तो बचपन बचाओ, या बचपन बचपन, या हमारा बचपन, या बच्चों का बचपन। यहाँ पे आएगा बच्चों का बचपन। बताओ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा चलाया था? तो इन चारों आंदोलन में से जो कैलाश सत्यार्थी जी थे उन्होंने चलाया था बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके अंदर उन्होंने बच्चों की सुरक्षाओं और बच्चों की शिक्षा को लेकर के काफी महत्वपूर्ण उन्होंने प्रकाश उस पर डाला था, ठीक है ना। तो बचपन बचाओ जो आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया? यहां पर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन घुमा के कि बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो वो चलाया गया कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। कैलाश सत्यार्थी कौन से? प्रसिद्ध बाल अधिकार संरक्षक थे जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करते थे, ठीक है ना। तो इसका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध बाल संसद का प्रयोग जारी है। कहां पर जारी है दोस्तों बाल संसद का प्रयोग? तो वो है राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर हमारे राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है, वहीं पर राजस्थान में प्रसिद्ध बाल संसद का प्रयोग जारी है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों में बालकों से संबंधित अधिकार कौन सा है? मूल अधिकारों में बालकों से संबंधित देखो ना तो आरटीआई है, ना आरटीएस है, ना आरटीपी है, तो बचा कौन सा? आरटीई। देखो बच्चों की बुनियादी नींव क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। याद रखो बच्चों की बुनियादी नींव क्या है? शिक्षा। जो शिक्षित हैं वही आगे बढ़ते हैं। बच्चों की बुनियादी नींव है शिक्षा। अब शिक्षा के लिए ही उन्होंने एक एक्ट बना दिया जिसे बोला गया आरटीई, राइट टू एजुकेशन। क्या बोला गया दोस्तों? राइट टू एजुकेशन। जो कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 2010 को उसको लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई लागू किया गया था, जो हमारे मूल अधिकारों में काउंट हुआ। ठीक है ना? और वो बालकों से संबंधित अधिकार है। अब आरटीई बुजुर्गों का तो होगा नहीं, किसका होगा? बालकों का होगा, बच्चों का होगा। ठीक है ना? बालकों के संबंधित अधिकार कौन सा है? आरटीई है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, राइट टू एजुकेशन। ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है। क्या होगा? राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना? RIGST, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। कि इसके अंदर ये कहा गया था कि सभी जो बच्चे हैं उन्हें बराबर रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। चाहे ऐसा नहीं है कि अमीर का बेटा है वो ज्यादा शिक्षित हो जाए, गरीब का बेटा जो अनपढ़ रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये बहुत ही अच्छा एक्ट था। ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महिलाओं की सुरक्षा हेतु क्या आवश्यक है? कि महिला जो है उनकी सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? देखो सिंपल सी बात है, उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना। मैंने आपको कहा था ना दोस्तों, कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो अपने देख के पता लगा सकते हैं। उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना, यानी कि उन्हें प्रशिक्षण देना आत्मरक्षा का। ठीक है ना? उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना या प्रशिक्षण देना, जिससे कि वो अपनी खुद की रक्षा खुद कर सकें। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स उन्हें देना, जिसकी वजह से क्या है कि वो अगर किसी खतरे का सामना करती हैं तो वो खुद की रक्षा जो है वो खुद की रक्षा खुद कर पाएं। ठीक है ना? तो इसलिए उनका आत्मरक्षा ट्रेनिंग देना महिलाओं की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम है। तो डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है महिलाओं में जागरूकता व सशक्तिकरण हेतु महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? देखो महिलाओं में जागरूकता और सशक्तिकरण का मतलब होता है एम्पावरमेंट, यानी कि उनके अंदर जो पावर है उनको जागरूक करने के लिए कौन सा एक बढ़िया कदम है? वो है समय सहायता समूह है। आपने देखा हो कई गांवों में आजकल महिलाओं की अलग कमेटी होती है। ठीक है ना? उसे बोलते हैं समय सहायता समूह। तो महिलाओं में जागरूकता और सशक्तिकरण के लिए सबसे बढ़िया कदम जो है वो है समय सहायता समूह। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बाल महिला और बाल अपराध में। ठीक है ना? कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, देखो नॉर्मल क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ये, ध्यान देना। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार बच्चों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो दोस्तों यहां पर जो बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 है उसके तहत बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 श्रेणी में। अब कौन कौन सी है वो भी सुन लो और लिख लो कॉपी में। पहली श्रेणी है 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, दूसरी श्रेणी है 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अच्छा, अब ये श्रम से रिलेटेड है, मतलब बच्चों से कराई जाने वाली मजदूरी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो इसके अंदर क्या है, 2 कैटेगरी बांटेगी। इसके अंदर तो ये कि 1 से 14 साल के बच्चों को आप बिल्कुल भी काम पर नहीं भेजोगे, उनसे आप मजदूरी नहीं करवा सकते, उनसे आप काम नहीं करवा सकते। 14 से 18 वर्ष वाली श्रेणी में ये है कि आप उनसे काम तो करवा सकते हो, आप उनसे मजदूरी तो करवा सकते हो, लेकिन ऐसा काम नहीं करा सकते जो खतरे से भरा हुआ हो, यानी कि जो रिस्की काम हो, जिसमें उनके जान माल के नुकसान हो, ऐसा काम आप लोग नहीं करा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बाल श्रम संशोधन अधिनियम की 2 कैटेगरी बनाई गई थी। एक था हमारे पास 1 से 14 वर्ष वालों के लिए और एक था 14 से 18 वर्ष वालों के लिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्तदेवता, किस महिमा का गान किया गया है? किसकी महिमा का? देखो इसका हिंदी मतलब क्या है कि जहां पर नारी की पूजा होती है, जिसको संस्कृत से हिंदी बनानी आती है ना वो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकता है कि जिसकी जहां पर नारी की पूजा होती है, यत्र का मतलब होता है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं, वहां पर यानी कि देवी देवताओं का वास होता है। तो जाहिर सी बात है नारी की महिमा गुणगान किया गया, तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारियों की पूजा की जाती है वहां पर देवता रमते हैं। रमने का मतलब है वास करते हैं, रहते हैं। ठीक है ना? तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नारी। इसीलिए हम सबको क्या है दोस्तों, नारी की एक इज्जत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है ना? अगला है घरेलू हिंसा के मामले को निपटाने की समय सीमा कितने दिन तय की गई है? घरेलू हिंसा जो होती है उसको मामले को निपटाने की समय सीमा जो है वो कितने दिन तय की गई है दोस्तों? वो की गई है आपकी 60 दिन। 60 दिन बोले तो 2 महीने, 60 दिन बोले तो 2 महीने। तो 2 महीने आपको टाइम दिया जाता है कि आप जो घरेलू हिंसा का मामला है उसको आप निपटा लो। ठीक है ना? इतनी आपके पास टाइम बाउंड्री लाइन्स होती है, यानी कि आपकी समय सीमा निर्धारित होती है। तो कितनी है दोस्तों? 60 दिन। याद रखना 60 दिन यानी कि 2 महीने। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू हुआ?
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट, ये इसके जैसे दोस्तों शादीशुदा जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में जो झगड़े होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं, उनके लिए ये बनाया गया था। तो ये कब लागू किया गया था? ये 2019 के अंदर लागू किया गया था। जो डी ऑप्शन है 2019, उसके अंदर ये लागू किया गया था। तो डी इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2019 के अंदर सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट लागू किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि आप अगर अपनी शादीशुदा जो आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें अगर आप झगड़ों का सामना करते हैं या फिर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप इस एक्ट के तहत कार्यवाही करवा सकते हैं। ठीक है ना, कौन से एक्ट के तहत? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट। ठीक है, क्लियर। तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध घोषित किया गया? आईपीसी क्या होता है दोस्तों? आईपीसी होता है इंडियन पिनल कोड। क्या होता है? इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड की कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो वो धारा है दोस्तों आपकी 354, यानी कि 354 354 जो धारा है उसके तहत आपका जो यौन उत्पीड़न जो होता है वो दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया, यानी कि बहुत ही संगीन जुर्म है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? यानी जो यौन अपराध होते हैं उनसे बच्चों को बचाने का जो अधिनियम है, जो कानून है, वो कब बनाया गया? तो वो बनाया गया था दोस्तों सन 2012 के अंदर। 2012 के अंदर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए और उनके ऊपर होने वाले शोषण और अत्याचार को देखते हुए ये कानून पास किया गया था। क्लियर है दोस्तों। अगला, सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? सामूहिक बलात्कार, जो एक समूह में बलात्कार होता है, वो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है दोस्तों आपका धारा 376D। कौन से के तहत आता है? धारा 376D के तहत आता है। इसके तहत उन व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज करके उचित कार्यवाही की जाती है। तो डी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, धारा 376D। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, चैनल पे जो प्लेलिस्ट है ना, आप उनको देखते रहिए। इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा राजस्थान पुलिस नाम से। उसके अंदर आपको इसकी जितनी भी क्लासेस हैं और जितनी भी इसकी वीडियोज है सब आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आप लोग पढ़ते रहो। व्हाट्सएप ग्रुप से आप तैयारी करना चाहते हो, ज्वाइन कर लो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, पोक्सो का संबंध किससे है? पोक्सो एक्ट जो होता है दोस्तों, जिसे हमने बोलते हैं POCSO, पोक्सो एक्ट जो है उसका जो संबंध है वो है बच्चों से। जो बच्चे होते हैं ना उनसे संबंध है दोस्तों पोक्सो एक्ट का। ठीक है ना, पोक्सो एक्ट जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 16 प्रश्न महिला और बाल अपराध के। कैसे लगे आपको? अगर अच्छे लगे हो, समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट एक प्यारा सा जरूर कर देना। और बस अब लग जाओ, धुआंधार तैयारी करानी स्टार्ट है। और अब बस आप भी धुआंधार तैयारी करते रहो दोस्तों, और वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।